जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स की इलेक्शन की डेट जो है वो नज़दीक आने ही वाली है। परसों 17 तारीख को जो है वो इसके वोट जो है डाले जाएंगे। काफ़ी देर से हमारा ट्रेडर, हमारा इंडस्ट्रियलिस्ट जम्मू का, हमारे जितने भी बिजनेसेस हैं वो एक वॉइस की तलाश कर रहे हैं, जो कि चैम्बर उनके लिए हमेशा बनता था। एक रिप्रेजेंटेशन होती थी सरकार के बीच में कि किस तरह की प्रॉब्लम बिजनेस कम्युनिटी फेस कर रही है, उसे फिर सरकार द्वारा एड्रेस करने की कोशिश की जाती थी। पर पिछले काफ़ी समय से लगातार चैम्बर विवादों में भी रहा, कोर्ट में भी मसला गया और अब फाइनली इलेक्शन होने जा रहे हैं। और अलग अलग कंटेस्टेंट जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि अपनी बात जितने भी मेंबर्स हैं उनके सामने रखी जाए और एक मैनिफेस्टो जो है चैम्बर को लेकर वो अपना जो है वो साझा किया जाए। गौरव गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि जनरल सेक्रेटरी की पोस्ट के लिए कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। इसी एक ही दिन काफ़ी दिनों से लगातार कैंपेन कर रहे थे और उसी बीच में एक दुर्घटना भी हुई। इन्हीं से जानेंगे क्या दुर्घटना हुई और किस तरह से अब कोशिश कर रहे हैं कि जो चैम्बर है उसमें एक प्रॉपर वॉइस बिजनेसेस के लिए, यहाँ की कम्युनिटी के लिए, यहाँ के जम्मू के लोगों के लिए ये बने। गुरुजी स्वागत है आपका द न्यूज़ नाउ पर। नमस्कार जी। गुरुजी, अमूमन हम इंटरव्यू जो है वो आपके ऑफिस में लेते हैं। कई बार हमने चर्चा की, चाहे कोविड हो चाहे किसी भी चीज़ को लेकर जम्मू की बात हो, आपने हमेशा अपनी बात रखी। पर इस बार ऐसा क्या हुआ कि हमें घर आना पड़ा और किस तरह से ये दुर्घटना हुई? क्योंकि हमारे दर्शक जो हैं वो काफ़ी इंतज़ार कर रहे थे कि गौरव जी को ढूंढिए भाई, गौरव जी कहाँ हैं। इतने दिन से लगातार अपनी वॉइस जो है वो सबके सामने रख रहे थे, जम्मू की आवाज़ जो है वो बुलंद कर रहे थे। ये क्या दुर्घटना हुई, पहले बताएं। रजत जी, सबसे पहले तो तमाम दर्शक इस समय जो मुझे व्यू कर रहे हैं और तमाम मेरे मेंबर्स जो हैं चैम्बर के और सीनियर मेंबर्स भी, मैं आज आप सबसे एक इंफॉर्मेशन एक जो साझा करना चाहता हूं कि जैसा आपको पता है कि इस समय परसों जो अभी एतवार को जो जी। इलेक्शन होने जा रहे हैं चैम्बर के, उसी के दौरान मेरी जो कंपेनिंग थी वो पिछले काफ़ी दिनों से कंपेनिंग चल रही थी। बट अनफॉर्चुनेटली 7th को वाइल डूइंग कंपेनिंग एट गंग्याल गंग्याल में कंपेनिंग करते जी। करते जब मैं बाहर निकल रहा था तो तकरीबन 5:30-6 बजे के करीब में गंग्याल में निकलते निकलते वहाँ पर बस ओड़ी काट रहा था तो सड़क क्रॉस करके दूसरी साइड जाना था। वहाँ पर मेरा एकदम राइट एंकल मेरा ट्विस्ट कर गया और मेंबर को ही मिलने चाह रहा था, जहाँ अपने मेंबर ही हैं वहाँ पर उनको मिलने चाह रहा था। अनफॉर्चुनेटली कि 7 के बाद और आज का दिन, और आज ऑलमोस्ट आज 8 दिन हो गए हैं, 8-9 दिन हो गए हैं। पर यह है कि अब यह है कि फ्रैक्चर मेरा हो गया हुआ राइट एंकल का, और ये है कि अब ये है कि फ़ोन पे कंपेनिंग चल रही है। और साथ में मैं क्षमा मांगना चाहता हूँ कि मेरे तमाम जो चैम्बर के मेंबर्स हैं जिनके पास मैं अभी तक नहीं पहुँच पाया, जैसे बड़ी ब्राह्मणा के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, गांधीनगर के मेरे लोग हैं, और साथ में ट्रांसपोर्ट नगर के लोग हैं, रेलवे स्टेशन मार्केट के लोग हैं, मंगल मार्केट के लोग हैं, अपने तमाम जितने मेंबर्स हैं, मैं सबसे क्षमा चाहता हूँ कि 2209 की जो फिगर थी वोटर्स की, जहाँ तक मैं पहुँच रहा था, पर यह है कि 1700 का एक आंकड़ा मैं क्रॉस भी कर चुका था अराउंड, अगर मैं बात करूं 7 तारीख तक। बट बदकिस्मती रही मेरी कि 7 तारीख की शाम की ये जो दुर्घटना हुई जिसमें मेरा राइट एंकल फ्रैक्चर हो गया, और उस कारण अब मैं आपके पास नहीं पहुंच पा रहा हूं, और अब मैं अपना टेलीफोनली सारा अपना फ़ोन पे ही अपनी कंपेनिंग कर रहा हूं। और उम्मीद करता हूं कि आपने मेरा पुराना कार्यकाल देखा, जी। किस तरीके मेरी अपनी कार्यशैली में मेरा जैसा भी रवैया जी। रहा अपने ट्रेडर्स और इंडस्ट्रिस्ट को लेकर। जब जब कहीं पर भी बात जब ट्रेडर्स और इंडस्ट्रीज़ की आई, मैं हमेशा फ्रंट पे रहा, और जब जब जम्मू के इश्यूज़ की बात जी। आई तब भी मैंने अपनी आवाज़ पूरी कोशिश की कि मैं बिल्कुल बुलंदी की तरह एक आगे उठाई, हर जगह पे उठाई। जी। बट ये है कि आज अनफॉर्चुनेटली इस इंसिडेंट के बाद आज 2 दिन अभी रह गए हैं, और यही है कि आपके चैनल के माध्यम से मैं सबको अपील करना चाहता हूँ और साथ में क्षमा भी मांगता हूँ कि जहाँ पर मैं नहीं पहुँच पाया है, आप लोगों ने ही, आप मेंबर्स ने ही मुझे 2017 में भी लाया बिल्कुल। था और एक विश्वास से लाया था, और आज भी वो विश्वास आप मेरे ऊपर कायम रखना। और उम्मीद करता हूँ कि आप सबकी दुआएं और ब्लेसिंग्स मुझे ज़रूर मिलेगी और आप सब मुझे एज ए जनरल सेक्रेटरी इलेक्ट करोगे। बिल्कुल, और हम भी ये दुआ करते हैं कि जल्द से जल्द आप, गौरव जी, ठीक हों। गौरव जी, कोविड के दौरान अगर हम बात करें तो कई सारी परेशानियां बिजनेस कम्युनिटीज़ को आई, चाहे कोई भी, चाहे उसे लाइसेंसेस अपने रिन्यू कराने पड़े, किसी भी व्यक्ति को कुछ अपने प्रॉब्लम्स उसे फेस करनी पड़ी। बट चैम्बर के पास जो पहले वो गुहार लेकर जाता था, वो चैम्बर भी उसे जो है वो नहीं मिल पाया, क्योंकि कोर्ट में सारा मामला जो है वो चल रहा था। किस तरह से आप कोशिश कर रहे हैं, क्या मैनिफेस्टो लेकर आप उन बिजनेसेस के सामने, उस इंडस्ट्रीज के सामने जा रहे हैं कि कोविड के दौरान या किसी भी तरह से आपको जो परेशानियां आई हैं वो आप कोशिश करेंगे कि वो परेशानियां आपको आगे ना फेस करनी पड़े और एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन जो है वो उनकी आगे भी होनी चाहिए? बदकिस्मती से जब कोविड आया तो रजत जी, मैं बताना चाहता हूँ कि कोविड के बाद आपको चैम्बर का भी, हमारा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ का, अगर मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन की बात करूँ, मैटर कोर्ट में चला गया था। जी।
और जब मैटर सब जुडिस हो गया तो अपनी अपनी पोजीशंस पर हम खुल के अपनी बात नहीं रख पाए। पर जहाँ तक मैं आज आपके चैनल के माध्यम से क्लियर कट कहना चाहता हूँ, जिन जिन ट्रेडर्स भाइयों ने, जिन जिन मेरे इंडस्ट्रीज भाइयों ने या ट्रेडर्स ने, दुकानदारों ने जहाँ जहाँ मुझे अप्रोच किया, मुझे लगता नहीं है कि मैंने उनका साथ नहीं दिया और हमेशा साथ दिया। क्या वो कोविड था या तो कोई भी ऐसी बात हो, आप बहुत सी एग्जांपल्स हैं, वो मैं बताना नहीं चाहता क्योंकि अब 2 दिन रह गए हैं इलेक्शंस के। और उम्मीद कर रहा हूँ कि जो अब जो नई टीम का चयन होगा, अगर मैं उसमें आता हूँ तो मैनिफेस्टो बहुत क्लियर है। और जिस मैनिफेस्टो के लिए मैं जो मेरा एजेंडा जो है वो आपसे साझा करना चाहता हूँ कि आप देखते हैं कि हमारे दुकानदार भाई और हमारे ट्रेडर्स भाई की अगर मैं बात करूं या हमारे इंडस्ट्रीज़ की, बड़ी बड़ी गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से टीम्स चले जाती है, वहाँ पर हरासमेंट हो जाती है। हम किसी भी हालत में वो हरासमेंट जो है हम टॉलरेट नहीं करेंगे, वी विल नॉट टॉलरेट एट एनी कॉस्ट। अगर मैं वहाँ पर आता हूँ और मेरा ज़्यादा कोशिश रहेगी कि 3 टायर मैकेनिज़्म एक बनाया जाए। अगर हमारे किसी ट्रेडर से भी, अगर किसी हमारे गवर्नमेंट के विभाग को या एडमिनिस्ट्रेशन को अगर कोई दिक्कत है, वो सीधा पूरी अपनी टीम लेकर उन पर हल्ला मोल की तरह नहीं जाएंगे, वो हमें बीच में लेंगे। चैम्बर्स के प्रतिनिधियों को उनको बीच में लेना पड़ेगा, अपनी टीम, हमारी टीम को बीच में लेकर ही उनके पास जाकर बात करनी पड़ेगी। सेम वाइसा वर्सा, अगर गवर्नमेंट को भी कहीं पर प्रॉब्लम है या एडमिनिस्ट्रेशन को भी प्रॉब्लम है, उनको हमें लूप में लेना पड़ेगा। किसी भी तरीके की हरासमेंट, किसी भी तरीके की कह दो कि कोई ब्लैकमेलिंग हम टॉलरेट नहीं करेंगे। बड़ा क्लियर स्पष्ट मैं आपको कर रहा हूँ। और इसके अलावा दूसरा है कि डिजिटलाइजेशन पे मेरा फोकस रहेगा कि हमारे जितने मेंबर्स हैं, जितनी गवर्नमेंट की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो इंस्ट्रक्शंस हैं हमारे ट्रेडर्स को, हमारे इंडस्ट्रीज भाइयों को, SROs बनते हैं, मतलब जैसी जैसी जो भी चीज़ें आती हैं उनको 1 to 1 थ्रू द इन द शेप ऑफ डिजिटलाइजेशन उनको सबकी सब उनके पास मिल जाए। और यही कुछ एजेंडे हैं जिसमें मतलब मैं जिसकी तहत पर अपनी कैंपेनिंग कर रहा था और 1 to 1 में सबसे मिल रहा था। अब जो हुआ वो तो अब क्या ही कर सकते हैं, बट कोशिश ये है कि जो मैनिफेस्टो है वो प्रॉपरली लोगों को समझ आए। गौरव जी, जिस तरह से कई सारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको भी कई सारे खदशात पुरानी टीम से रहे हैं, किस नाराज़गी भी कई जगहों पर रही, इंडस्ट्रियलिस्ट की वॉइस जो है वो किस तरह से आप रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो आए सीधा चैम्बर पर कि मेरी ये परेशानी है, आप मेरी परेशानी को लेकर जो है वो सरकार के सामने जाइए, एडमिनिस्ट्रेशन के सामने जाइए और इसे कोशिश कीजिए कि हल किया जाए। क्या वो वॉइस जो है आपके रूप में बीइंग जनरल सेक्रेटरी उसे चैम्बर में मिलेगी? 100% मिलेगी जी। रजत, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चलो अब आपने शुरुआत ही ऐसी की कि इंडस्ट्रीज भाई हमारे से खफा हैं, निराश हैं पुरानी टीम से। देखो, पुरानी टीम की आज मैं बात करूँ या कुछ उस पर मुझे लगता है कि आज की डेट में टिप्पणियाँ करना कुछ अच्छा नहीं रहेगा, बट ये है कि मैं उनको एश्योरेंस देता हूँ कि कल को अगर हमारी टीम इलेक्ट होती है और बीइंग एज ए सेक्रेटरी जनरल अगर मैं आता हूँ, तो मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगा जहाँ पर हमारे इंडस्ट्रीज भाइयों की जो जो प्रॉब्लम्स होगी, मैं उनसे कंधा से कंधा मिला के उनके साथ चलूँगा और उनके हर इशू पे उनकी हम बात उनकी सुनेंगे और कोशिश करेंगे उनके पूरे इश्यूज़ को रिजॉल्व करें। जी। चैम्बर की बात करें तो चैम्बर एक ऐसी बॉडी है जो कई बार ही कहा जाता है कि बड़े बड़े बिजनेसेस की बॉडी, ऐसा कुछ है या फिर हमें लगता है कि जो एक नॉर्मल दुकानदार है जो चैम्बर के साथ नहीं जुड़ा है, जिसकी परेशानियां हैं, जिसको कई बार कुछ परेशानियां म्यूनसिपैलिटी में जाता है, JDA में जाता है, कहीं और जाता है, उसे कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है, बट उसकी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इसलिए उसकी आवाज़ जो है वो उस तरह से नहीं सुनी जाती। क्या उसके लिए अनऑर्गेनाइज्ड जो सेक्टर है हमारा, उसके लिए किस तरह से आप सोच रहे हैं कुछ प्लान बनाया जाए ताकि वो जो खिता है हमारा, वो जो लोग हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं हेल्प मिल सके? देखिए, जहाँ पर मैं बात करूँ आपसे चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ की और बार एसोसिएशन, यही दो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं और काफ़ी उम्मीदें रहती हैं। हमारे जैसे जम्मू के लोग हैं उनको भी काफ़ी आशाएं हैं, काफ़ी होप है हमारी ऑर्गेनाइजेशन से कि जहाँ पर अगर गवर्नमेंट हमारी बात नहीं सुनेगी, वहाँ पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ एक बॉडी है और हम उस पर अपनी बात रखेंगे जिसके तहत हमारे दुकानदार, हमारे ट्रेडर्स, हमारे इंडस्ट्री सारे हमारे मेंबर्स हैं। अब अगर हम लोग अगर टीम बन के बनते हैं, हमारी टीम आती है, अगर मैं आता हूँ तो एक मेंबरशिप ड्राइव हम दोबारा अपनी चलाएंगे और तमाम जितने लोग हैं उनको हम कोशिश करेंगे भारी संख्या में सबको मेंबर्स बनाया जाए ताकि एक बुलंद आवाज़ हमारे दुकानदार भाइयों की, हमारे ट्रेडर्स भाइयों की और हमारे इंडस्ट्रीज भाइयों की एक ऐसी आवाज़ बने कि गवर्नमेंट को भी पता चले कि अगर हम इनके साथ कुछ बदखोई या इनके साथ अगर हम कुछ भी ऐसा कुछ करेंगे, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हमें आगे जाकर
हमें अपना अपना पूरा स्टैंड क्लियर करेगी और पूरी हमारी बात उनके मतलब उनके अलावा हमें नहीं चलने देगी। अगर हमसे कुछ गलत होगा तो ये हमें हमें बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो यही है कि अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशन को और मजबूत करेंगे। अगर मैं आता हूँ तो और मजबूत करेंगे, ताकि हमारे ट्रेडर्स भाइयों के और हमारे दुकानदार भाइयों के और इंडस्ट्रीज भाइयों के जितने भी तमाम मिसाल जो छोटे छोटे जो भी इश्यूज़ होंगे, कोशिश करेंगे कि उनको पूरा एड्रेस करें, ताकि उनको उन हमारे भाइयों को, देखो उम्मीदें और आशाएं तो होती हैं। जो एक वोटर है जब आपको वोट देता है तो उससे बड़ी एक उम्मीदें होती हैं कि जो प्रतिनिधि मैं अपने जो हम जिनको हम वोट देने जा रहे हैं और जिनको हम चुन के ला रहे हैं, अगर वही एंड मौके पर अपनी पीठ दिखाएं या उनको बातें ना सुने तो कहीं ना कहीं निराशा तो बनती है। तो मुझे लगता है कि आज अगर जो भी हमारी 2 दिन के बाद इलेक्शन है, जो भी हमारी टीम बन के आएगी, अगर मुझे भी मौका मिला तो उम्मीद आप मेरे वर्ड्स लीजिए, मैं आपको अश्योर करता हूँ इस चैनल के माध्यम से, मैं आज ओपन लाइव बोलता हूँ कि मैं एक कोशिश करूँगा कि मेरे अपने भाई बिल्कुल किसी भी किस्म की एक हरासमेंट, बिल्कुल किसी भी किस्म का दबाव हम टॉलरेट नहीं करेंगे। पर ये है कि हम वहाँ पर बैठे होंगे तो हम उनकी बात हर एक एंड पर अपनी कोशिश करेंगे कि उनकी बात को हम बिल्कुल सॉल्व करेंगे। जी गुरुजी, हाल ही में लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कई सारे प्लान्स प्रपोजल जो है वो ट्रेडर्स के लिए, इंडस्ट्रीज के लाए। हाल ही में इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी आई है, उस पर क्या सोचना है वो, किस तरह से वो पॉलिसी जो है हमारे जम्मू एंड कश्मीर के बिजनेसेस के लिए सक्सेसफुल हो सकती है, पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो ला सकती है, या आपको लगता है कि कुछ इसमें और चीज़ें हैं जो हमें लानी चाहिए बीइंग अ जनरल सेक्रेटरी, जो आप प्रपोज कर सकते हैं, या फिर आप सोचते हैं कि ये चीज़ें होंगी तो ज़्यादा बेनिफिट मिल पाएगा? रजत, बीइंग एज ए फार फ्लंग डिस्टर्ब, हम देखो डिस्टर्ब स्टेट हैं हम लोग यहाँ पर। आप कोविड का भी अगर आपने पीछे देखा, और वैसे भी जम्मू कश्मीर के 370 और 35A के बाद जो यहाँ पर कश्मीर में भी डिस्टर्बेंस रही, कहीं ना कहीं पर उम्मीदें तो हैं कि हमारे यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जो हमारे पॉलिसी लाई, आज इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी आई है, पर अभी उसकी एक डॉक्यूमेंटेशन अभी पूरी आई नहीं है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि अच्छा ही पैकेज अनाउंस हुआ होगा। पर अगर हमें कहीं पर अगर उसमें कमियां लगी तो हम अपनी आवाज़ तो उठाएंगे, बिल्कुल उठाएंगे, और हर एक जगह पे जाकर हम जोर से कहेंगे कि नहीं, हमें ये मंजूर नहीं है, हमें ऐसा चाहिए। अगर उसमें कुछ चेंजेस भी करनी है, हमें ऐसा नहीं, ऐसा चाहिए। क्योंकि जम्मू ने हमेशा ही सफ़र किया है, अगर आप बात करो जम्मू के लोगों ने हमेशा ही सफ़र किया है इन कंपैरिजन विद कश्मीर रीजन। तो ये आप भी अच्छी तरीके जानते हैं। तो मेरी तो कोशिश यही रहेगी कि जहाँ पर भी अगर हमें लगेगा कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, यहाँ पर कहीं पर हमें पूरा राइट नहीं मिल रहा है, हम अपने राइट के लिए हमेशा लड़ेंगे। सीधी सी बात है, हम हमेशा लड़ेंगे। फिर चाहे इंडस्ट्रियल पॉलिसी की बात आए, फिर चाहे कोई भी अब SRO की बात है, जहाँ पर भी बात आए, तो हम अपनी आवाज़ हमेशा और आने वाले टाइम पे हमेशा रखेंगे। जी धन्यवाद गौरव जी। और क्या फाइनल अपील आप करना चाहेंगे जितने भी आपके जितने भी मेंबर्स हैं जो वोट डालने जाएंगे, क्या सोच लेकर वो अपने दिमाग में एक चीज़ रखें कि गौरव गुप्ता को आज मैंने वोट देना, तो क्या मेरे मन में होना चाहिए, क्या मेरे दिमाग में होना चाहिए, ये चीज़ें इसने अच्छी कही हैं, ये चीज़ें ये करने वाला है, वो चीज़ों को मुझे ध्यान में रखकर जो है वोट करना। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से मेरे तमाम मेंबर्स जो इस समय मुझे व्यू कर रहे हैं चैम्बर के, खासकर मेरे सीनियर मेंबर्स, खासकर जिन्होंने मुझे 2017 में गौरव गुप्ता जब आया उन्होंने लाया, एक विश्वास पर मैं सेक्रेटरी के पद पे इलेक्शन लड़ा। और आज मेरी अपील उन सबसे यही है कि आज दोबारा एक मौका है, और आज सेक्रेटरी जनरल की पोस्ट के लिए मैं कॉन्टेस्ट करने जा रहा हूँ। तो एक विश्वास रखिए मेरे ऊपर कि आने वाला टाइम भी, जो आने वाला टाइम होगा, एक सुनहरा टाइम होगा। आपने ऑलरेडी मेरा पुराना टाइम, मेरा जो कार्यशैली में आपने मेरा काम करने का नज़रिया उसको भी देख लिया, और उसी के तहत मैं आज सबको हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि आप इस बार एक और मुझे चांस दो, और आपको एश्योर करता हूँ कि कल को अगर कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी इश्यूज़ जो हमारे ट्रेडर्स और हमारे इंडस्ट्रीज भाइयों को किसी भी इश्यूज़ की अगर प्रॉब्लम बनेगी, तो गौरव गुप्ता हमेशा उनके साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा। धन्यवाद गौरव जी, हमसे पूरी बातचीत। नमस्कार जी। तो जिस तरह से JCCI के इलेक्शन परसों होने हैं, उम्मीद करते हैं कि फेयर एंड फैक्चुअल तरीके से पूरा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो, और जल्द से जल्द जम्मू के ट्रेडर्स को, जम्मू के बिजनेसेस को, जम्मू के इंडस्ट्रीज को एक वॉइस जो है वहाँ पर मिले, उनकी बातें बड़े से बड़े इंडस्ट्रीज से लेकर एक छोटे ट्रेडर्स से लेकर एक रेहड़ी वाले को, हर एक को एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन जो है वो मिले, ताकि उसके जो मसले मसाइल हैं, उसको जो प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही हैं, वो चैम्बर जो है उसको एड्रेस करने की, उसको रिप्रेजेंट करने की प्रॉपर कोशिश करे। दीजिए इजाज़त फिलहाल के लिए मुझे, मेरे कैमरामैन अंकुर सेठी को। ऐसी और चर्चाओं के लिए बने रहिए द न्यूज़ नाउ के साथ। धन्यवाद।